हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। और इस चैप्टर में भी हम किसकी बात करेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम की। और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं गैल्यूसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। नियम बहुत आसान है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं नियम। देखिए बेटा, ये नियम क्या कहता है। गैल्यूसैक ने सन 1808 में एक नियम दिया। इन्होंने कहा जब गैसें परस्पर संयोग करती है तो गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है, लेकिन कंडीशन है जब ताप और दाब स्थिर है। जब ताप और दाब क्या रहे? स्थिर। यानी कि स्थिर ताप और दाब पर गैसें जब संयोग करेगी तो वो सरल अनुपात में संयोग करेगी। और अगर उत्पाद भी गैस हो जाए, अगर उत्पाद भी गैस हो तो उनके बीच जो अनुपात आएगा वो भी एक सरल अनुपात आएगा। ये कहता है ये नियम। चलिए देखते हैं बेटा इस नियम के बारे में। हाँ, इस नियम को गैल्यूसैक ने सन 1808 में दिया था। इसके अनुसार जब गैसें परस्पर संयोग करती है तब स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप होना चाहिए और दाब भी स्थिर होना चाहिए, गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। गैसों के आयतनों में क्या होगा बेटा? सरल अनुपात होता है। तथा यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो सभी गैसीय पदार्थों के आयतनों में पूर्ण संख्या का सरल अनुपात होता है। पूरा नंबर का सरल अनुपात होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन परस्पर क्रिया करके निम्न अभिक्रिया के अनुसार हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये रहा, हमारे पास हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की क्लोरीन से, प्रोडक्शन बना 2HCl। बेटा ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, दोनों ही गैस है बेटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बताओ, गैस है या नहीं गैस है? बहुत अच्छा। अब ये जो नंबर है बेटा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, यहां भी एक नंबर, यहां भी 1 और यहां पर कितना है? 2। ये हम बोल सकते हैं 1 मोल। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा? 1 मोल। और ये नंबर कितना है? तो 2 से हम क्या बोल सकते हैं? 2 मोल। यानी कि जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस से क्रिया करती है तो कितने मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है? 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। ये जो नंबर ऑफ मोल है, ये जो नंबर ऑफ मोल है बेटा, इसको हम बोलते हैं आयतन। तो यहां पर कितना आयतन है? 1 आयतन। यहां पर कितना बेटा? 1 आयतन। नंबर ऑफ मोल को हम आयतन ही बोलते हैं। और कितना यहां पर बन रहा है? 2 आयतन। राइट। तो यही कहता है गैल्यूसैक का नियम। देखो, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो एक सरल अनुपात में संयोग कर रही है। किस अनुपात में संयोग कर रही है बेटा? 1:1 में। भाई हाइड्रोजन का भी 1 आयतन है, क्लोरीन का भी 1 आयतन है, तो 1:1 में ही करिए नहीं करिए। लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्शन बना, वो भी उत्पाद है, तो वो भी एक क्या बनेगा? एक सरल अनुपात में बनेगा। कितना बना? 2। तो इन तीनों गैसों के बीच जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 1:1:2 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? हाँ। तो इसी चीज को ऊपर देखो अच्छे से, इसी चीज को ऊपर देखो। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं? 2HCl गैस बना रहे हैं। ये जो नंबर है, यहां पर कितना मोल है? 1 मोल। यहां पर भी 1 मोल। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 2 मोल का। 1 मोल मतलब 1 आयतन, 1 मोल मतलब 1 आयतन, 2 मोल मतलब 2 आयतन। क्योंकि अभिक्रिया तथा उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में है। बताया मैंने अभी आपको, लिख भी रखा है कि दोनों क्या है? गैसीय अवस्था में। अतः इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? 1:1:2 अर्थात सरल अनुपात होगा। वो जो क्या था? पूर्ण सरल अनुपात। पूर्ण का मतलब पॉइंटों में नहीं आएगा बेटा। 1.5 अनुपात, 1.3 अनुपात, 2.5 अनुपात, ऐसा नहीं होगा। पॉइंटों में नहीं आएगा, पूरा नंबर आएगा। पूरा जैसे 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। समझ में आ गया एग्जाम्पल? चलिए एक और ले लेते हैं बेटा, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक और उदाहरण देखो, देख रहे हो? हाँ, उदाहरण। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके निम्न अभिक्रिया के अनुसार अमोनिया बनाते हैं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाएंगे। नाइट्रोजन का कितना नंबर है, 1 मोल, हाइड्रोजन कितना है बेटा 3 मोल, अमोनिया कितनी बना रही है 2 मोल। तो जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो 2 मोल अमोनिया बनाएगी। क्लियर है बात। ये जो मोल है यही क्या है, आयतन। एक आयतन, यहाँ पर 3 आयतन और यहाँ पर 2 आयतन। तो देखो इनके आयतनों में सरल अनुपात कितना आने वाला है, 1:3:2। सरल है या नहीं। गैसें जब संयोग करिए तो किस अनुपात में करिए, 1:3 में। जब प्रोडक्ट बन गया तो इन तीनों के बीच का अनुपात क्या आएगा, 1:3:2। तो देख लो, क्योंकि अभिक्रिया का उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में है, अतः इनके आयतनों का अनुपात 1:3:2 अर्थात सरल अनुपात है। समझ रहे हो बात को, है या नहीं है। नोट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, हाँ, यह नियम केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। यह नियम कहां लागू होगा बेटा, केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होगा। अगर यहां पर ठोस लिक्विड है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। चलिए, अगर आपको ये नियम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।